नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास आएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि किसी भी मैग्नेट के आसपास का स्पेस, आसपास का एरिया, जहां तक वो क्या कर सकता है, किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट या फिर रिपेल कर सकता है, उस स्पेस को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। ठीक है, चैप्टर 4 के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन मैंने वहां पे करंट कैरिंग वायर की बताई थी कि किसी करंट कैरिंग वायर कंडक्टर के आसपास का स्पेस, क्योंकि वहां पे हमें मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की बात करनी थी, मतलब करंट की वजह से मैग्नेटिज्म की बात करनी थी। यहां पे हमें मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिज्म की बात करनी है, तो क्या बोलेंगे, किसी भी मैग्नेट के आसपास का स्पेस जहां तक वो क्या कर सकता है, किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को किसी दूसरे मैग्नेटिक पोल के ऊपर अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगा सकता है, उस स्पेस को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। मैंने कहा मान लो ये मेरे पास मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसके आसपास का ये स्पेस, यहां पे मैं किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को लेके आ रहा हूं, तो जैसे ही लेके आऊंगा इनके ऊपर क्या लगेगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगेगा, मतलब इस जगह तक क्या है, आपका मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है। बट अगर मैंने कहा कि मैं इस जगह पे इस मैग्नेटिक मटेरियल को लेके आऊंगा, तो इस जगह पे कोई फोर्स नहीं लगने वाला, कि ये मैग्नेट इस जगह पे इन मैग्नेटिक मटेरियल पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा, इसका मतलब इस जगह पे मैग्नेट का फील्ड नहीं है। आया समझ में? ठीक है, हम बात करते हैं नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब है कि उस जगह पे, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, तो वो कैसे पता लगाएंगे। तो देखो यहां पे अगर आप किसी मैग्नेटिक मटेरियल या मैग्नेटिक पोल को लेके आते हो, ठीक है, तो उसके ऊपर ये मैग्नेट कितना फोर्स लगा रही है। ठीक है, इस जगह पे जैसे लेके आओगे, मान लो मैंने कहा कि आपके पास ये एक मैग्नेट है, ये M इसका पोल है, प्लस का तो ये क्या होगा, माइनस का M होगा, कोई दिक्कत। यहां पे मैं किसी मैग्नेट, इससे r डिस्टेंस दूर मैं क्या लेके आया, इससे r डिस्टेंस दूर यहां पे मैं लेके आया M नोट को। ठीक है, पॉजिटिव का M नोट मतलब नॉर्थ, नॉर्थ रिपेल करेगा। तो मैंने क्या किया, मुझे इस मैग्नेट की इंटेंसिटी निकालनी है r डिस्टेंस दूर इस पॉइंट के ऊपर। कैसे निकालूंगा, ये M जो है वो इस पॉइंट पे M नोट पे ज्यादा फोर्स, कितना फोर्स लगा रहा है, फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ। अगर M नोट पे M ज्यादा फोर्स लगा रहा है, इसका मतलब इस जगह पे इसकी इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा है। अगर कम फोर्स लगा रहा है मतलब इंटेंसिटी क्या होने वाली है, कम होने वाली है। तो यहां पे आप बोल सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, B से डिनोट करेंगे, ये होगी फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ, कि इस M नोट के ऊपर कितना ज्यादा फोर्स ये M लगा रहा है, ये मैग्नेट लगा रही है। आया समझ में? ये आपके पास क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर आप देखोगे फोर्स की वैल्यू क्या होगी, फोर्स की वैल्यू तो होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। M लगा रहा है किसके ऊपर, M नोट पे कितने डिस्टेंस दूर, r स्क्वायर। फोर्स की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, ये 1 मान लेते हैं, ये 2, तो पुट 2 in 1, तो 2 in 1, तो B की वैल्यू आ जाएगी म्यू नोट अपॉन 4 पाई M नोट अपॉन में r स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ जाएगा, M नोट से M नोट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और जैसे ही कैंसिल होगा तो B की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, म्यू नोट अपॉन 4 पाई M अपॉन r स्क्वायर, यानी KM बाई r स्क्वायर। इसका मतलब है कि इस M नोट का कोई काम नहीं था। M नोट पे तो इंटेंसिटी कैसे पता लगाओगे, M नोट पे कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ। बट इंटेंसिटी किसकी है, इस M की, यानी किसी M पोल स्ट्रेंथ से r डिस्टेंस दूर इंटेंसिटी क्या होने वाली है, म्यू नोट अपॉन 4 पाई, मतलब K M अपॉन r स्क्वायर। आया समझ में? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या होता था, K Q बाई r स्क्वायर। पोल स्ट्रेंथ की जगह क्या आता था, चार्ज आता था। आया समझ में, KM बाई r स्क्वायर, यानी सीधा सीधा देख सकते हैं। मैंने कहा एक आपके पास M है, इससे x डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पे बताओ इस M की इंटेंसिटी कितनी है, तो B कितना आएगा, KM अपॉन में x स्क्वायर, और K की वैल्यू क्या होने वाली है, म्यू नोट अपॉन 4 पाई होने वाली है। आया समझ में? ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। देखो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती है, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है जो इमेजिनरी, स्ट्रेट और कर्व्ड लाइंस होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और स्ट्रेंथ बताती है। ठीक है, तो इनकी हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होगी, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी मैग्नेट के अंदर हमेशा नॉर्थ टू साउथ ट्रेवल करती है आउटसाइड द मैग्नेट, और साउथ टू नॉर्थ में ट्रेवल करती है इनसाइड द मैग्नेट। कि अगर मैंने कहा कि ये मान लेते हैं ये हमारे पास एक मैग्नेट है और ये इसका नॉर्थ पोल है और ये कौन सा है, साउथ पोल है,
तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलने वाली है ये जाएगी नॉर्थ टू साउथ, तो आउटसाइड द मैग्नेट। नॉर्थ टू साउथ तो क्या जाएगी, आउटसाइड द मैग्नेट जाने वाली है इस तरीके से, आया समझ में। और इनसाइड द मैग्नेट कैसे जाने वाली है, इनसाइड द मैग्नेट जाएगी साउथ टू नॉर्थ, इस तरीके से, साउथ टू नॉर्थ, आया समझ में। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट तो ट्रेवल करेगी नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड कैसे करेगी, साउथ टू नॉर्थ। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। यहां से और निकलने वाली इस तरीके से निकलेगी, नॉर्थ से बाहर निकलेगी और साउथ से क्या जाएगी, अंदर जाएगी। और हमेशा कैसी लूप बनाती है, क्लोज लूप फॉर्म करती है कि नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, तो पूरा क्या बना देगी, क्लोज लूप बना देगी। सेकंड हम बात करते हैं कि द टेंजेंट ड्रॉन टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कि अगर आपके पास मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मैंने कहा ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अब मैंने बोला कि यहां पे आपके पास इसके अंदर इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है। अब आपको इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, तो उस पॉइंट के ऊपर हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। मैंने कहा कि मान लो इस पॉइंट पे मुझे क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो इस पॉइंट के ऊपर क्या करूंगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, तो इस पॉइंट की डायरेक्शन आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब है जिस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, क्लियर है। अगर मुझे इस पॉइंट पे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो इस पॉइंट पे इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन आ जाएगी। यानी किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर हम क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द टेंजेंट ड्रॉन टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती, बहुत बार पूछा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नहीं करती, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी नहीं करती। क्यों नहीं करती, इसका रीजन क्या होगा कि मान लो मैंने कहा कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से इस तरीके से क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। मान लेते हैं ये इंटरसेक्ट कर रही है। अब अगर मुझे इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो क्या करेंगे, टेंजेंट बनाएंगे। अब अगर मैं नीचे वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन से टेंजेंट बनाऊंगा तो ऐसे जाएगी डायरेक्शन, अगर मैं इससे डायरेक्ट टेंजेंट बनाऊंगा तो ऐसे जाएगी। यानी एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी हो गई, दो, और वो पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी होती है, एक ही होती है। आया समझ में, ठीक है। तो देखो रीजन क्या लिखा हुआ है, इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर देन देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट वन पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल। कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे, एक पॉइंट पे कितने डायरेक्शन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की, दो डायरेक्शन हो जाएगी, वो पॉसिबल नहीं है। आया समझ में, तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। इसके बाद है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूअस एंड फॉर्म ए क्लोज लूप। कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस होती है और क्लोज लूप फॉर्म करती है। फिफ्थ हमारे पास है द क्लोजनेस और डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। ये क्या कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी पास पास है या उनकी डेंसिटी कितनी है, वो क्या बताएगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की। इसका मतलब क्या है कि जिस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, पास पास होगी, ज्यादा होगी और पास पास होगी, वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है। उस रीजन को क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। की वहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। और जिस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, दूर दूर होगी और कम होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वहां पे क्या होने वाली है, स्ट्रेंथ भी कम होने वाली है, मतलब वो वीक मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर मोर एंड क्लोज टू ईच अदर एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब है वीक रीजन के अंदर क्या होने वाला है, इन द रीजन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर लेस एंड फार फ्रॉम ईच अदर। आया समझ में। तो ये हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर हमने बताया कि नॉर्थ टू साउथ जाती है आउटसाइड द मैग्नेट और साउथ टू नॉर्थ जाती है इनसाइड द मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन बतानी है तो टेंजेंट बनाते हैं, कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, कंटिन्यूअस होती है, क्लोज लूप फॉर्म करती है। और डेंसिटी और क्लोजनेस क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और उसकी प्रॉपर्टीज।